अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे कि हम एप्टीट्यूड और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री के हवाले से ऑलरेडी बहुत लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग की प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी की हमारे पास जो डेफिनेशन है, हो सकता है एप्टीट्यूड में डेफिनेशन लिखी हुई आ जाए और हमें पहचानना हो कि हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी चीज के अगर हम टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर हम 1 केल्विन तक बढ़ाना चाहते हैं, उस वक्त जो भी हीट एनर्जी चाहिए होती है, उस वक्त जो भी हीट एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। या तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई आ जाएगी, आपने पहचाननी होगी, या हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ होगा और पूछा जाएगा कि ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो हमने कहा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाना है, उस वक्त जो भी हीट एनर्जी देनी होती है वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। अब यहाँ जो फॉर्मूले में Q/T है ना, Q शो कर रहा है हीट एनर्जी को और T शो कर रहा है टेम्परेचर को। और टेम्परेचर में भी हम ऐसा यूनिट लेंगे और ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। तो जूल पर केल्विन क्या है, ये जूल पर केल्विन क्या है, इसके यूनिट है। तो पेपर में डेफिनेशन लिखी हुई होगी, आपने पहचाननी होगी, एमसीक्यू तौर पर फॉर्मूला लिखा होगा, आपने पहचानना होगा, यूनिट आपसे जो है वो हीट कैपेसिटी की पूछी जा सकती है। अब हीट कैपेसिटी क्योंकि एक नामुकम्मल डेफिनेशन है तो प्रॉपर डेफिनेशन बननी चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बनती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को हम 1 केल्विन तक बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जो मास है, उसका जो मास है वो 1 किलोग्राम होना चाहिए। क्यों ये नामुकम्मल डेफिनेशन थी? मिसाल के तौर पर भाई मुझे 1 गिलास पानी है ना, 1 गिलास पानी जो है मैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाना चाह रहा हूँ 1 केल्विन तक, और दूसरी कंडीशन एक पूरा बाल्टी पानी का है, पानी जो है वो पूरी एक बाल्टी भर के है, पूरी बकेट भर के है, और मुझे कहा जाए कि उसके पानी को, उसके भी टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाना है। तो 1 गिलास पानी क्योंकि कम मिकदार में है, इसका टेम्परेचर आसानी से हम बढ़ा लेंगे, और एक पूरी बाल्टी में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। तो हमने कहा कि हीट एनर्जी, अगर मैं यहाँ थोड़ी डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि भाई द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली, देखो ये रेफर कर लेता हूँ मैं यहाँ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। भाई जितना ज़्यादा मास होगा ना, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी क्या होगी, चाहिए होगी। याद रहे कि इंटर डेरिवेशन का जब हम पार्ट करेंगे उसमें ये पूरी डेरिवेशन में सॉल्व करके भी बताऊंगा। फिलहाल क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़ा नजदीक है तो मैं एप्टीट्यूड टेस्ट के ही लेक्चर की बेस पर मैं डिस्कशन पे जा रहा हूं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस चाहिए, हीट एनर्जी उतनी ज्यादा चाहिए। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है m और डेल्टा टी, दोनों ऐड हो गए। प्रोपोर्शनली हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्स्ट इक्वल टू की साइन और कांस्टेंट, तो ये आ जाता है C, Q बराबर है MC डेल्टा T। ये फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव हुआ था। तो जितना ज्यादा मास होगा ना उतनी ज्यादा क्या चाहिए होगी, हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो इसमें हमने कहा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाना है, लेकिन उसका मास अगर 1 किलोग्राम तक है, उस वक्त उसे जो भी हीट एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है C बराबर है डेल्टा Q M डेल्टा T। देखो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जिक्र नहीं था, सिर्फ था कि 1 केल्विन तक बढ़ाना है किसी भी सब्सटेंस के मास को, तो फॉर्मूला ये था। जबकि यहाँ क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाना है 1 केल्विन तक, लेकिन शर्त है उसका मास जो है वो 1 किलोग्राम होना चाहिए, यूनिट मास आ गया, तो सिर्फ इस फॉर्मूले में m का इजाफा हो गया। तो इसकी यूनिट जो थी वो जूल पर केल्विन थी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन बन गई।
इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहां शो की गई ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को शो करने के दो तरीके, या तो उसे किलोग्राम की शक्ल में शो करो या उसे किस शक्ल में शो करो, मोल की शक्ल में शो करो। अगर आप मोल की शक्ल में शो करते हो तो वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर मोल की शक्ल में अगर आप शो करते हो तो वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या बनेगी, जहां आपने 1 किलोग्राम कहा था वहां आ जाएगा 1 मोल। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को हम 1 केल्विन तक बढ़ाना चाह रहे हैं, शर्त है कि उसकी मिकदार जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए। अब ये 1 मोल अगर कोई बिल्कुल ही बेसिक जिसकी वीक है तो वो हमारे केमिस्ट्री वाले पार्ट में जाकर मोल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकता है। तो हमने कहा कि ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, जहां m था ना किलोग्राम में, तो यहां क्या आ जाएगा, n आ जाएगा मोल में, और यूनिट में जहां किलोग्राम था वहां क्या आ गया, मोल। तो इसकी डेफिनेशन बनी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। इसी तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस जो होते हैं वो दो होते हैं। देयर आर 2 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। गैस के मोलर स्पेसिफिक हीट जो होते हैं वो दो होते हैं, एक कहलाता है एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा कहलाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों दो होते हैं, ये भी बाकायदा रीजन पूछा जाता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट एनर्जी देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आप लाजमी देखिएगा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हम हीट एनर्जी देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हम हीट एनर्जी देते हैं वो हीट एनर्जी वर्क डन और इंटरनल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हो जाती है। कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट एनर्जी दी जाती है ना, वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, वर्क डन, और साथ ही साथ क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी, दोनों में क्या हो जाती है, कन्वर्ट होती है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट एनर्जी देते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हम हीट एनर्जी देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में इजाफे का सबब बनती है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। जैसा कि आपने आइसोबैरिक में पढ़ा था, और आइसोकोरिक में आपको मालूम है कि वर्क डन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो लिहाजा कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर इंक्रीज करना आसान होता है बनिस्बत कांस्टेंट प्रेशर के, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट एनर्जी दे रहे होते हैं साथ ही साथ क्या हो रहा होता है, वर्क डन भी होता है और इंटरनल एनर्जी में इजाफा होता है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन तो होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में क्या होता है, इजाफा होता है। लिहाजा कांस्टेंट प्रेशर पर हमेशा हमें हीट एनर्जी ज्यादा देनी होती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बनिस्बत किसके, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो इसीलिए दो होते हैं, याद रखिएगा, सीपी हमेशा सीवी के क्या होता है, ग्रेटर होता है। सीपी शो करता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी शो कर रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में, सीवी के। और फिर हम एक डेरिवेशन करते हैं इंटर की, इंशाल्लाह बहुत जल्द डेरिवेशन वाले पोर्शन में इसको पूरा ड्राइव करता हुआ बताऊंगा मैं। सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, सीपी माइनस सीवी बराबर होता है आर के। ये भी आपको एप्टीट्यूड में फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी तरीके से इसी लेक्चर में हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि हम अपने केमिस्ट्री वाले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां इसके सिर्फ डेफिनेशन की हद तक यहां बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। हीट की वो अमाउंट, हीट एनर्जी की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम आइस को, जो 1 किलोग्राम आइस को किस में कन्वर्ट कर दे, वाटर में। 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दे विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई तब्दीली ना आए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ, उसे क्या कहते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसका फॉर्मूला है Q बराबर है MHF। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना, हर एक की क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर्स विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने कहा हीट की वो अमाउंट जो 1 किलोग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट कर दे और उस कंडीशन में भी टेम्परेचर में कोई तब्दीली ना आए, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी हर एक की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। अब याद रहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बाकायदा सेकेंड ईयर फिजिक्स में एक पूरा चार्ट बना हुआ है, जिसमें आपको अगर याद कर सकते हो वैल्यू तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद नहीं कर सकते हो तो पानी की स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है ना, ये अच्छे से याद रखना। C बराबर है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन।
जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये बाकायदा क्या होता है पूछा जाता है। और यही स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है ना कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाता है, तो ये 1 है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। ये वैल्यू याद रख लेना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। न्यूमेरिकल में अक्सर वैल्यू कैलोरी में दी होती है, मास ग्राम में दिया होता है, सीधी सीधी वैल्यू पुट करके आंसर लाना होता है। ये ऐसा ही है। दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, अच्छे से याद कर लो। और ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ही है, सेम है, लेकिन यूनिट इसकी क्या है, चेंज है, कैलोरी पर ग्राम। देखो भाई 1 कैलोरी जो बराबर होता है ना 4.2 जूल के बराबर था, तो मैंने इसको 4.2 से डिवाइड किया तो 1000 बन गया। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते तो 1000 से डिवाइड किया तो क्या बन गई, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो बेटा कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका शेयर करना सदका जारिया है। क्योंकि याद रहे कि एप्टीट्यूड के हवाले से किसी भी स्टूडेंट की किसी भी आपकी वीडियो शेयर करने से उसकी तैयारी हो जाती है, तो आप भी हमारे सदका जारिया में हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।